नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे उत्तराखंड जीके के बारे में और ये मैराथन क्लास रहेगी जिसमें हम 501 से स्टार्ट करेंगे आज। आई थिंक इसमें जो है आपके 800 से ऊपर क्वेश्चन है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है आज का। और इससे पहले जो मैंने मैराथन क्लास दी थी उसके बाद ये पार्ट 2 है आज मैराथन क्लास का। और एक बार आप ये 2 मैराथन क्लास को देखिए और उसके बाद जो है आपको किताब जो है बुक कैरी करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है और आगामी जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगी आज की वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। तो दोस्तों आज की वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है वो है, निम्न में से किनके मैथ ग्रीष्मकालीन तथा कुंडा या मुनसा शीतकालीन आवास होते हैं? तो किसके होते हैं? भोटिया के होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मांगल, हारुल, छोड़े, शिलोंगू, केदार छाया, गोड़बड़ा, रैना रात एवं बिरासु आदि लोकगीत हैं। किनके हैं? ये हैं आपके जौनसारी जनजाति के। ठीक, आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 2011 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक व सबसे कम जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी हैं? कौन सी हैं सबसे ज़्यादा और सबसे कम जनसंख्या वाली जनजाति? तो वो है आपकी जौनसारी और राजी। ठीक, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 2011 के अनुसार अनुसूचित जाति के सर्वाधिक व सबसे कम जनसंख्या वाले जिले ये बताने हैं आपने 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति कहाँ है आपकी? सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति कहाँ है? हरिद्वार में है। ठीक है, और सबसे कम चंपावत में 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजाति के सर्वाधिक और सबसे कम यानी कि शेड्यूल ट्राइब एंड शेड्यूल कास्ट। ठीक है, इनमें सबसे ज़्यादा कौन है? ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार बताना है। ठीक है, तो कौन रहेगा आपका सबसे ज़्यादा? कहाँ है आपका अनुसूचित जनजाति? उधम सिंह नगर में है। सबसे कम आपका रुद्रप्रयाग में। ठीक है, एसटी बताना है दोनों में। ठीक है, सॉरी, आपका अनुसूचित जनजाति बतानी है। ठीक है, एसटी शेड्यूल ट्राइब। ठीक है, तो शेड्यूल ट्राइब आपका सबसे ज़्यादा है उधम सिंह नगर, सबसे कम रुद्रप्रयाग। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 2011 के अनुसार अनुसूचित जाति के सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला पूछा है, यानी कि एससी शेड्यूल कास्ट आपका 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक प्रतिशत किस जिले का है पूछा है। ठीक है, तो किस जिले का सबसे ज़्यादा? वो है बागेश्वर का। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजाति के सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला पूछा है। ठीक है, तो शेड्यूल ट्राइब सर्वाधिक प्रतिशत किस जिले का है? शेड्यूल ट्राइब में यानी कि अनुसूचित जनजाति में। तो किसका है? वो है आपका उधम सिंह नगर का। ठीक, आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है राज्य की कितनी जातियों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है? तो कितनी जातियों को सम्मिलित किया है? 65 जातियों को सम्मिलित किया है। ठीक, आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसके बलिदान दिवस पर प्रत्येक वर्ष 3 मई को चौलीथात में मेला लगता है? तो किसकी याद में लगता है 3 मई को? वीर केसरी चंद की याद में। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भोटिया जनजाति में कंडाली नामक उत्सव कितने वर्ष बाद मनाया जाता है? ठीक है, भोटिया जनजाति में कंडाली उत्सव मनाते हैं, तो वो कितने वर्ष बाद मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है आपका 12 वर्ष बाद। ठीक, क्लियर, आगे चलें। अगला क्वेश्चन है निम्न में से रोम्बा किसकी भाषा है? रोम्बा कौन सी जनजाति की भाषा है? रोम्बा देखिए किसकी है? जाड़ की। ठीक है, जाड़ जनजाति की। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 512 निम्न में से किसमें युवाओं व युवतियों हेतु चौपाल, युवागृह या रंग भंग की प्रथा प्रचलित थी? तो कहाँ थी प्रचलित? कौन सी जनजाति में थी? तो वो थी आपकी भोटिया जनजाति में। ठीक है,
आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड की किस जनजाति के लोग बागनाथ नामक देवता की पूजा करते हैं। ठीक है, तो उत्तराखंड में जो जनजाति है जौनसारी, बोक्सा, थारू, राजी, तो इनमें से कौन सी जनजाति है जो बागनाथ की पूजा करती है? तो कौन सी है? राजी जनजाति। ठीक है, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जौनसारी के हरिजन खामोश वर्ग में आते हैं आपके कौन से? जौनसारी के कौन से जो हरिजन खामोश वर्ग में आते हैं वो है आपके कोल्टा, डोम और कोली। ठीक है, ये जनजाति जो है आपके हरिजन खामोश में आती है। ठीक है, उपयुक्त सभी आपका आंसर रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस जनजाति के लोग मैथिली, अवधी, भावरी, नेपाली और मिश्रित पहाड़ी आदि बोलियां बोलते हैं? तो कौन सी जनजाति बोलती है मैथिली, अवधी, भावरी, नेपाली और मिश्रित पहाड़ी? तो वो है आपका थारू जनजाति। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, श्याणा नामक राजनीतिक संस्था किस जनजाति में पाई जाती थी? तो किस जनजाति में पाई जाती थी? वो पाई जाती थी जौनसारी जनजाति में श्याणा नामक राजनीतिक संस्था जो है पाई जाती थी। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, देखिए निम्न में से कौन बोक्सा लोगों का त्योहार है? तो इनमें से कौन बोक्सा लोगों का त्योहार है पूछा है, तो वो है आपका ढलिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए, वीर केसरी जैसी प्रसिद्ध रचना के रचनाकार व जौनसार के प्रथम कवि। ठीक है, तो जौनसार के प्रथम कवि और वीर केसरी जैसी प्रसिद्ध रचना के रचनाकार कौन है? वो है आपके पंडित शिवराम। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जौनसारी लोगों में राजनीतिक जागरूकता का जनक किसे माना जाता है? तो जौनसारी जनजाति में राजनीतिक जागरूकता का जनक किसे माना जाता है? वो माना जाता है आपका गुलाब सिंह को। ठीक है, किसको माना जाता है? गुलाब सिंह को राजनीतिक जागरूकता का जनक माना जाता है जौनसारी जनजाति में। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस जनजाति के लोग सर्वप्रथम बनबसा चंपावत में बसे थे? तो कौन सी ऐसी जनजाति है उत्तराखंड की जो सर्वप्रथम जो है बनबसा चंपावत में सर्वप्रथम बसे थे? वो है आपके बोक्सा लोग। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। विवाह के अवसर पर हाथों में रुमाल लेकर पौड़ा नृत्य निम्न में से किस जनजाति समाज में किया जाता है? तो पहली बात तो यह है कि पौड़ा नृत्य जो है आपका कौन सी जनजाति करती है? और पौड़ा जनजाति में क्या होता है? हाथों में रुमाल लेकर नृत्य किया जाता है। ठीक है, तो ये कौन सी जनजाति करती है? ये है आपका फोटिया जनजाति। ठीक है, पौड़ा नृत्य। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 522 हनौल निम्न में से किस जनजाति समाज का मुख्य तीर्थ स्थल है? हनौल जो है कौन सी जनजाति का मुख्य तीर्थ स्थल है? तो वो है आपका जौनसारी लोगों का। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, देखिए निम्न में से किस जनजाति समुदाय में दीपावली पर्व राष्ट्रीय दीपावली से एक माह बाद मनाया जाता है? यानी कि जो अमूमन दीपावली होती है उसके एक महीने बाद दीपावली मनाते हैं। कौन सी जनजाति मनाती है? तो वो है आपकी जौनसारी जनजाति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में रेलवे का कौन सा अंतिम स्टेशन गढ़वाल एवं कुमाऊं दोनों क्षेत्रों के लिए उपयोगी है? तो कौन सा है? आपका रामनगर। ठीक, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यह भी इंपॉर्टेंट है। देखिए उत्तराखंड में मोटर यात्रा योग्य कंडी मार्ग का खुलना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह यात्रा दूरी को काफ़ी हद तक कम कर देगा। तो कहाँ से कहाँ की दूरी कम कर देगा? कंडी मार्ग। ठीक है, वो है आपका रामनगर एवं हरिद्वार के मध्य। ठीक है, आपका कंडी मार्ग जो काफ़ी हद तक जो है जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगी उससे। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, देखिए इंपॉर्टेंट है। प्रस्तावित हिमालयन राजमार्ग परियोजना को क्रियान्वित किया जा रहा है। तो हिमालयन राजमार्ग परियोजना जो है कहाँ क्रियान्वित की जा रही है? तो वो है आपका
लोहाघाट से आपका ट्यूनी तक, ठीक है। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में किस स्थान पर नैनीसैनी हवाई अड्डा स्थित है? तो नैनीसैनी हवाई अड्डा कहाँ है आपका? पिथौरागढ़ में है, ठीक है। तो आंसर रहेगा आपका पिथौरागढ़, ठीक। नैनीसैनी हवाई अड्डा, ठीक है, नैनीसैनी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किस स्थान से कैलाश मानसरोवर चीन सबसे कम दूरी पर स्थित है? यानी कि मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर जो है किस स्थान से सबसे कम दूरी पर स्थित है? वो है आपका तवा घाट, ठीक है। तवा घाट से सबसे कम डिस्टेंस में है आपका कैलाश मानसरोवर, ठीक है। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट है, राज्य में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? तो आपके 14 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, ठीक है। आपके अकॉर्डिंग टू 2011 की जनगणना जो हुई थी उसके अकॉर्डिंग है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला है राज्य का सबसे लंबा 376 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग है, वो है आपका 58 राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है। आगे चलते हैं, बद्रीनाथ मंदिर स्थित है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या पर, किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है आपका बद्रीनाथ आपका मंदिर? वो है आपका राष्ट्रीय राजमार्ग आपका 58 पर, ठीक है। आगे चलते हैं, केदारनाथ स्थित है आपका किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर आता है? वो है आपका 109 पर, ठीक है। आगे चलते हैं, गंगोत्री स्थित है आपका, गंगोत्री स्थित है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या आपका 108 पर, ठीक है। आगे चलते हैं, यमुनोत्री स्थित है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या आपका कौन से? 94 पर, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो कौन सा है? कौन सा है? वो है आपका 72A, ठीक है। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट है, गौचर हवाई अड्डा स्थित है आपका, इनकी गौचर हवाई अड्डा कहाँ है? उत्तराखंड में गौचर हवाई अड्डा वो है आपका चमोली जनपद में, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका निम्न में कौन सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। सुमेलित जो नहीं है इसमें आपका जॉली ग्रांट आपका देहरादून है, ठीक है। और फूलबाग जो है आपका उधम सिंह नगर में है, ठीक है। और नैनीसैनी आपका पिथौरागढ़ में है, ठीक है, तीनों। चौथा, चिन्याली सोंड जो है पौड़ी में नहीं है, उत्तरकाशी में, ठीक है। ये आपका ये वाला सुमेलित नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, राज्य के कितने जिलों में रेल पथ बिछाए गए हैं? तो वो है आपका 6 जिलों में, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, राज्य में प्रथम रेल पथ का निर्माण 1884 में किया गया, यह पथ है कौन से पथ पर रेल पथ का निर्माण, कौन से रेल पथ का निर्माण किया गया था 1884 में? तो वो है आपका किच्छा काठगोदाम, ठीक है, सबसे पहले 1884 में। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, कॉर्बेट पर्यटकों के लिए एक स्विस कंपनी द्वारा किस स्थान पर एक छोटा सा हवाई अड्डा विकसित किया जा रहा है? वो है आपका बाजपुर में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक रेल ट्रैक निम्न में से किस जिले में है? तो किस जिले में सबसे ज़्यादा रेल ट्रैक वो कहाँ है? हरिद्वार में, ठीक है। हरिद्वार में सबसे ज़्यादा आपके रेल के ट्रैक है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन जो है, निम्न में से कौन सा स्थान कौन स्थान राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 87 पर स्थित नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। तो कौन सा नहीं है? आपका रामपुरा नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्थान राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 109 पर नहीं है पूछ रहा है, तो कौन सा नहीं है? आपका श्रीनगर, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 58 पर नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। तो कौन सा नहीं है? डोई वाला नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 94 पर नहीं है? तो आपका आंसर रहेगा डुंडा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 108 पर नहीं है? तो 108 पर कौन सा नहीं है? गंगानी नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 74 पर नहीं है? तो वो है आपका कालागढ़, ठीक है।
उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 72 पर नहीं है? तो 72 पर कौन सा नहीं है इसमें देखिए, वो है आपका श्यामपुर। ठीक है, आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट है, क्या है देखिए, जोशियारा से धरासू तक विद्युत परियोजना हेतु जल ले जाने के लिए निर्मित 16 किलोमीटर लंबी भूमिगत सुरंग स्थित है। तो कहाँ स्थित है वो है आपकी भागीरथी नदी पर। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, अगला क्वेश्चन है, राज्य में दूसरे राज्यों का केंद्र द्वारा स्थापित जल विद्युत परियोजनाओं से रॉयल्टी के रूप में कितना विद्युत मिलता है, तो कितनी बिजली मिलती है रॉयल्टी के रूप में, वो है आपकी 12%। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक कितने मेगावाट जल विद्युत परियोजनाओं को चालू करने का लक्ष्य रखा गया है? तो वो है आपका 5194 आपका जो है मेगावाट जल विद्युत परियोजनाओं को चालू करने का लक्ष्य रखा है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत और किस अन्य देश के साथ महाकाली नदी संधि है? यानी कि महाकाली नदी संधि जो है भारत और किस देश के साथ है? तो वो है आपका नेपाल के साथ। ठीक है, आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण उरेडा का मुख्यालय कहाँ है? उरेडा का मुख्यालय, ठीक है, कहाँ है उरेडा का मुख्यालय आपका? उरेडा का मुख्यालय है आपका अल्मोड़ा में। ठीक है, कहाँ है? अल्मोड़ा, अल्मोड़ा में है आपका उरेडा का मुख्यालय। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, टिहरी डैम विश्व का चौथा सबसे ऊंचा डैम है, जबकि एशिया में यह कौन से नंबर पर आता है? टिहरी डैम वो आता है आपका फर्स्ट नंबर में। ठीक है, यानी कि टिहरी डैम विश्व का चौथा और सबसे ऊंचा डैम है, जबकि एशिया में यह प्रथम स्थान पर आता है। ठीक है, एशिया का प्रथम स्थान पर है टिहरी डैम। ठीक है, आगे चलते हैं, कोटेश्वर बांध पूछा गया है क्वेश्चन कई बार, कोटेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो कोटेश्वर बांध का निर्माण आपका भागीरथी नदी पर किया जा रहा है। ठीक है, कोटेश्वर बांध भागीरथी नदी पर है। ठीक है, आगे चलते हैं, टिहरी परियोजना का 1000 मेगावाट का प्रथम चरण लागू किया गया था, यानी कि टिहरी परियोजना जब शुरू हुई थी तो 1000 मेगावाट का प्रथम चरण कब चालू किया गया था? वो किया गया था आपका 2006 में। ठीक है, आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, टिहरी जलाशय स्वामी रामतीर्थ सागर भी कहते हैं इसको, ठीक है, का क्षेत्रफल पूछा है। ठीक है, टिहरी जलाशय का तो कितना है क्षेत्रफल आपका? 42 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, राज्य ऊर्जा नीति के तहत कितने मेगावाट तक के परियोजनाओं को लघु परियोजना श्रेणी में रखा गया है? तो वो है आपका 25 मेगावाट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, राज्य में पावर ग्रिड निर्माण हेतु एशियन डेवलपमेंट बैंक ने सहयोग दिया है, कितने का सहयोग दिया है? वो दिया है 1400 करोड़ रुपए का। ठीक है, आगे चलते हैं, फिर कोटेश्वर से संबंधित आ गया, ये देखिए कोटेश्वर बांध एवं जल विद्युत परियोजना है, कितने मेगावाट की है? तो वह है आपकी 400 मेगावाट की। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, टिहरी परियोजना से उत्तर प्रदेश को पेयजल हेतु कितना कोटा निर्धारित है? यानी कि टिहरी जो परियोजना है उसमें उत्तर प्रदेश को कितना पानी जो है दिया जाता है? तो वो है आपका 200 क्यूसेक पानी जो है यूपी को दिया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, टिहरी परियोजना शुरू में कितने मेगावाट की थी? यानी कि जब टिहरी परियोजना शुरू हुई थी तो कितने मेगावाट की थी? सबसे फर्स्ट में वो थी आपकी 600 मेगावाट की। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार परीक्षाओं में। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, टिहरी परियोजना में सहयोग हेतु रूस से समझौता हुआ था, यानी कि टिहरी परियोजना जब शुरू हुई थी तो रूस ने सहयोग किया था इसमें, तो उसके रूस से उसके सहयोग के बारे में समझौता कब हुआ था? वो हुआ था आपका 1986 में। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार की 400 मेगावाट की विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना
चमोली जिले में किस नदी पर है, यानी कि आपका विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना आपकी कहाँ है, वो चमोली जिले में है। और किस नदी पर है वो पूछा है, तो वो है आपकी अलकनंदा पर। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, राज्य एवं उत्तर भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना बनाई गई है, वो है आपका मसूरी में। ठीक है, आगे चलते हैं। राज्य की सर्वाधिक क्षमता वाली कृत्रिम झील है, कौन सी है कृत्रिम झील सर्वाधिक क्षमता वाली, जिसकी कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है, तो वो है आपकी कोठार झील। ठीक है, कोठार बाद में जो है कोठार बांध जो है उसमें सर्वाधिक कृत्रिम जो है आपकी सर्वाधिक क्षमता है आपकी वाटर की। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है, इंपॉर्टेंट है। तो राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना जो है आपकी टिहरी जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न जल विद्युत परियोजना वो जिलों में कौन सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, इसमें जो सुमेलित नहीं है वो ढूंढना है। ठीक है, पथरी परियोजना हरिद्वार में है। ठीक है, खटीमा परियोजना जो है उधमसिंह नगर में है। ठीक है, चीला परियोजना पौड़ी में है। ठीक, लेकिन डालीपुर परियोजना टिहरी में नहीं है। ठीक है, सुमेलित आपका 4 वाला नहीं है। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, निम्न जल परियोजनाओं व नदियों में कौन सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, अब इसमें जो सुमेलित नहीं है वो आपने ढूंढना है। ठीक, तो कौन सा है इसमें जो सुमेलित नहीं है, आपका टनकपुर परियोजना काली नदी पर है। ठीक है, पिथौरागढ़। ठीक है, ये तो ठीक है। खेदरी परियोजना यमुना में है। ठीक है, और शिविरो परियोजना टोंस नदी पर है। ठीक है, लेकिन आपका 4 वाला सुमेलित नहीं है, चीला परियोजना वाला। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा टिहरी परियोजना का निर्माण कार्य शुरू किया गया, यानी कि टिहरी जो परियोजना है उसमें यूपी के सिंचाई विभाग ने शुरू किया था। तो कब किया था, तो वो क्या था आपका 1978 से। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, टिहरी बांध की तीव्र गति से निर्माण हेतु केंद्र द्वारा टिहरी जल बांध निगम की स्थापना की गई, कब की गई, 1988 में। ठीक है, कब की गई, 1988 में। आगे चलते हैं 572 पर, टिहरी परियोजना। ठीक है, टिहरी परियोजना के कारण लगभग कितने लोगों को विस्थापित होना पड़ा था जब टिहरी परियोजना शुरू हुई थी, तो कितने लोगों को विस्थापित होना पड़ा था उसमें, 1 लाख लोगों को। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या है अगला क्वेश्चन देखिए, प्रदेश में एक राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क की स्थापना की गई है, यानी कि ऊर्जा पार्क की स्थापना कहाँ की गई है, देहरादून में। ठीक है, आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट है, तुमड़िया डैम निम्न में से किस स्थल पर है, तो तुमड़िया डैम कहाँ है आपका, काशीपुर में। ठीक है, याद रखें कहाँ है, काशीपुर में। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, राज्य में वैट लागू किया गया, वैट कब लागू किया, वैल्यू एडिड टैक्स, तो राज्य में उत्तराखंड राज्य में वैट कब से लगा, तो वो लगा आपका 1 अप्रैल 2005 से। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला है, राज्य में कर राजस्व का सबसे बड़ा कर स्रोत है, कौन सा है, वो है आपका वाणिज्य कर। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, यानी कि उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा कब दिया गया, 1 अप्रैल 2001 को। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, राज्य में भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से चलाई जा रही ज्ञानोत्कर्ष योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो क्या उद्देश्य है इसका, ठीक है, उद्देश्य क्या है वो देखना है। ठीक है, तो क्या है उद्देश्य, ये है आपका 3rd वाला आंसर। ठीक है, व्यक्तिगत उपयोग के लिए उत्तरांचल सरकार के एक स्थायी शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों को कंप्यूटर खरीदने के लिए ऋण स्वीकृत करना, यानी कि जो शिक्षक हैं उनको कंप्यूटर खरीदने के लिए ऋण स्वीकृत करना जो है आपका कौन सी योजना है, ये है आपकी ज्ञानोत्कर्ष योजना। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें दिया है आपका, निम्नलिखित वक्तव्य पर विचार कीजिए, राज्य में विकास के लिए बहुत अंतःशक्ति है और कारण दे रखा है, विकास के लिए वैज्ञानिक नियोजन तथा प्रभावी क्रियान्वयन मशीनरी की आवश्यकता होती है, उपरोक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है, तो ये देखना आपने, तो कौन सा है,
तो इसमें से आपका क्या होगा सी, 1 और 2 दोनों सही है, किंतु 2 1 का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं, कथन वाले क्वेश्चन है। ठीक है, 580 देखिए, कथन दे रखा है, उत्तरांचल अपनी मनी ऑर्डरी अर्थव्यवस्था के लिए जाना जाता है, कारण है यह रोजगार के लिए प्रवास का घुतक है। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर क्या रहेगा, वो रहेगा 1 और 2 दोनों सही हैं तथा 2 1 का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, जून 2006 में आरबीआई की शाखा राज्य के किस जिले में खोली गई है? तो जून 2006 में आरबीआई की शाखा राज्य के किस जिले में खोली गई? तो वो है आपका देहरादून में। ठीक, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, राज्य में सहकारी सहभागिता योजना शुरू की गई। तो सहकारी सहभागिता योजना कब शुरू की गई थी? वो की गई थी आपकी 1 मई 2005 को। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य गठन के बाद राज्य अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान धीरे धीरे क्या हुआ? धीरे धीरे घट रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं, राज्य अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र का योगदान धीरे धीरे क्या है आपका? बढ़ रहा है। ठीक है, यानी कि द्वितीय क्षेत्र का। आगे चलते हैं, राज्य योजना आयोग का गठन, इंपॉर्टेंट है, राज्य योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो वो किया गया 31 मार्च 2001 को। ठीक है, किसका? योजना आयोग का गठन। ठीक है, उसके बाद देखिए, राज्य योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्य योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो राज्य के वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वो थे आपके आर के धर। ठीक है, आर के धर जो थे पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, केंद्रीय योजना आयोग द्वारा आधार वर्ष 2011-12 जारी रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कितने प्रतिशत लोग निर्धन हैं? तो आपका आंसर रहेगा 11.26%। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय योजना आयोग द्वारा आधार वर्ष 2011-12 जारी रिपोर्ट के अनुसार शहरी व ग्रामीण निर्धनता है क्रमशः, यानी कि शहरी और ग्रामीण निर्धनता का प्रतिशत पूछा है, तो कितना? 10.62% और 10.48%। ठीक है, 2011-12 योजना आयोग द्वारा जो आधार वर्ष है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, 12वीं पंचवर्षीय योजना जो 2012 से 2017 तक चली हेतु राज्य में आर्थिक विकास दर का लक्ष्य रखा गया था। तो कितना लक्ष्य रखा गया था? वो रखा गया था 11% का। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, राज्य में हस्तशिल्प सामग्री मोस्टा को उत्पादित करने में निम्न में से कौन सा कच्चा माल प्रयोग में लाया जाता है? तो मोस्टा बनाने के लिए कौन सा कच्चा माल प्रयोग में लाया जाता है? वो है आपका रिंगाल। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वतंत्रता से पूर्व राज्य में व्यापार कैसे किया जाता था? तो कैसे किया जाता था व्यापार स्वतंत्रता से पूर्व, यानी कि जब स्वतंत्रता नहीं मिली थी उससे पूर्व? मेलों के द्वारा। ठीक है, और आपका प्रदर्शनियों के द्वारा, मध्यस्थों के द्वारा, उपयुक्त सभी के द्वारा आपका आंसर रहेगा। ठीक, आगे चलते हैं, अगला है, राज्य में कागज का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ स्थित है? तो राज्य में कागज का सबसे बड़ा कारखाना जो है वो आपका लालकुआं में स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, राज्य में निम्नलिखित स्थानों में से कत्था फैक्ट्री कहाँ स्थित है पूछा है। ठीक है, राज्य में कत्था फैक्ट्री कहाँ स्थित है? वो है आपका हल्द्वानी, नैनीताल। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है, पिथौरागढ़ से 165 किलोमीटर दूरी पर स्थित वो स्थान जहां पर ऊनी वस्तुएं, साल, कालीन, कंबल, पंखी, पश्मीना, दुशाले आदि मिलते हैं, वो है आपका मुंशियारी। ठीक, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, उत्तरांचल राज्य के सृजन के समय
11वें वित्त आयोग ने इस निम्नांकित राज्य का दर्जा दिया था, यानी कि उत्तरांचल राज्य के सृजन के समय जब उत्तराखंड का गठन हुआ था तो 11वें वित्त आयोग ने इस निम्नांकित राज्य का क्या दर्जा दिया था? वो दिया था आपका विशेष वर्ग का राज्य। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, अब इसमें आपको सूची जो है 1 से सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो इसमें जो है आपका कुमाऊं मंडल विकास निगम आपका हरिद्वार, ये गलत है। जीवी पंत चीनी मिल रानीबाग, ये भी गलत है। ठीक है, HMT घड़ी इकाई नैनीताल। ठीक है, उसके बाद जो है BHEL आपका। ठीक है, तो इसमें मैचिंग करनी है हमने। ठीक है, देखिए तो आपका HMT घड़ी इकाई आपका कहाँ है? रानीबाग। ठीक है, और कुमाऊं मंडल विकास निगम का आपका कहाँ है? आपका नैनीताल में। ठीक है, BHEL कहाँ है? आपका हरिद्वार में है। ठीक है, और जीबी पंत आपका जो है चीनी मिल, तो आंसर क्या रहेगा आपका? ठीक, तो BHEL आपका हरिद्वार और HMT का ये आपकी रानीबाग। ठीक है, यानी कि डी का फर्स्ट। ठीक है, डी का फर्स्ट किसमें? देखिए लास्ट वाला 4 वाला आपका आंसर रहेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए राज्य की अधिकांश कागज मिलें कहाँ हैं? वो हैं आपकी उधम सिंह नगर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अल्मोड़ा के झिरोली व पिथौरागढ़ के चंडाक में कौन से कारखाने हैं? तो आपके पता है आपको मैग्नेसाइट कारखाने हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने के लिए किस वर्ष तक के लिए विजन प्लान तैयार किया है? तो कौन सा रहेगा आपका आंसर इसमें? 2020 तक। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, राज्य में नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई, कब की गई? वो की गई मार्च 2003 में। ठीक है, आगे चलते हैं। देहरादून में RBI की शाखा स्थापित की गई, कब की गई? जून 2006 में। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्तराखंड ग्रामीण बैंक का गठन पूर्व के कितने बैंकों का विलय करके लिया गया है? तो वो है आपका 4 बैंकों का। ठीक, आगे चलते हैं। राज्य में देश के 22वें राज्य के रूप में वैट लागू किया गया, तो आंसर क्या रहेगा आपका? 1 अप्रैल 2005। आगे चलते हैं। राज्य की सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल कौन सी है? वो है आपकी काशीपुर में। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, राज्य में पर्वतीय एवं दूरस्थ क्षेत्रों हेतु विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 1 अप्रैल 2008 को लागू की गई थी। यह नीति लागू रहेगी, कब तक रहेगी? वो रहेगी 31 मार्च 2018 तक। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक क्षेत्र सिडकुल द्वारा विकसित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? आपका काशीपुर नहीं है। ठीक, आगे चलते हैं। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? BHEL। ठीक है, भेल कहाँ स्थित है आपका? देखिए रानीपुर में है, हरिद्वार में। ठीक है, BHEL। आगे चलते हैं। उसके बाद है, हिंदुस्तान मशीन टूल्स की इकाई निम्न में से किस स्थान पर है? किस स्थान पर है आपकी? रानीबाग में है, HMT का। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, निम्न में से किस स्थान पर सीमेंट फैक्ट्री स्थापित है? तो सीमेंट फैक्ट्री कहाँ है आपकी? रानी पोखरी में है। ठीक, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर कोऑपरेटिव ड्रग्स फैक्ट्री स्थापित है? तो कोऑपरेटिव ड्रग्स फैक्ट्री कहाँ स्थापित है आपकी? रानीखेत में। ठीक है, आगे चलते हैं। राज्य की अधिकांश सीमेंट फैक्ट्रियां केंद्रित हैं, कहाँ केंद्रित है? आपकी देहरादून में। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स निम्न में से किस स्थान पर स्थापित है? इनकी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स आपकी किस स्थान पर स्थित है? आपकी वो है आपकी कोटद्वार में। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है निम्न औद्योगिक आस्थानों में से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला औद्योगिक आस्थान कौन सा है? तो वो है आपका एकीकृत औद्योगिक आस्थान पंतनगर। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन आपका निम्न उद्योग व स्थान में कौन सुमेलित नहीं है पूछा है। ठीक है, तो कौन सा नहीं है इसमें? हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स ऋषिकेश में है। ठीक है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री आपकी रायपुर में है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग आपका लैंसडाउन में है। ठीक है, वैक्सीन कारखाना रानीखेत में नहीं है। ठीक है, 4 वाला आपका सुमेलित नहीं है। ठीक, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। फिर वही पूछा है निम्न उद्योगों स्थानों में कौन सुमेलित नहीं है पूछा है। ठीक है, तो कौन सुमेलित नहीं है देखिए, ऊनी वस्त्र उद्योग आपका नैनीताल है। ठीक है, कालीन उद्योग पिथौरागढ़। ठीक है, ताम्र उद्योग अल्मोड़ा। ठीक है, कत्था उद्योग देहरादून नहीं है। ठीक है, इसमें 4 वाला सुमेलित नहीं है। ठीक, आगे चलते हैं। फिर आपका निम्न में से कौन स्थल जो है चर्म उद्योग के लिए, इनकी चमड़ा उद्योग के लिए नहीं जाना जाता है? ठीक है, कौन सा इसमें चमड़ा उद्योग के लिए नहीं जाना जाता है वो आपने ढूंढना है। ठीक है, तो कौन सा है? डोई वाला क्षेत्र आपके चमड़े उद्योग के लिए नहीं है। ठीक है, बाकी लोहाघाट क्षेत्र, जोहार घाटी क्षेत्र और नाचनी, ठीक है, ये तीनों जो है चर्म उद्योग के केंद्र है। ठीक है, बाकी ये नहीं है। ठीक है, डोई वाला क्षेत्र। आगे चलते हैं। हस्तशिल्प व हथकरघा के विकास हेतु क्राफ्ट डिजाइन केंद्र कहाँ है? क्राफ्ट डिजाइन केंद्र वो है आपका काशीपुर में। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है राज्य में सिल्क पार्क की स्थापना की जा रही है। कहाँ की जा रही है सिल्क पार्क की स्थापना? देहरादून में। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है राज्य के शिल्प उत्पादों को दूसरे राज्यों में किस ब्रांड नेम से बेचा जाता है? तो किस ब्रांड नेम से बेचा जाता है? आपका हिमाद्री ब्रांड से। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन राज्य में नए युवा नीति को प्रख्यापित किया गया है, तो वो किया गया है आपका 2011 में। ठीक है, अगला भी इंपॉर्टेंट है देखिए, पंचायतों व वन पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण व्यवस्था की गई है, तो कितने % की गई है? 50%। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है विकलांग लोगों को सरकारी सेवाओं में कितने % आरक्षण की व्यवस्था है? तो कितने % आरक्षण की व्यवस्था है? 3%। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है राज्य में आपातकालीन चिकित्सा सेवा योजना 108 कब शुरू की गई? तो कब शुरू की गई 108? 2008 में। ठीक है, 108 याद करने के लिए भी सही रहेगा आपका, राज्य में आपातकालीन चिकित्सा सेवा योजना 108 जो है 2008 से शुरू हुआ। ठीक है, 8 से याद रखें। ठीक, आगे चलते हैं। अगला है राज्य में संचालित स्वाधार योजना का संबंध निम्न में से किससे है? यानी कि किससे है स्वाधार योजना का संबंध? वो है आपका महिलाओं से। ठीक है, आगे चलते हैं। वंदे मातरम योजना का संबंध निम्न में से किससे है? तो किससे है? गर्भवती महिलाओं से संबंध है। ठीक है, किसका? वंदे मातरम योजना। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है राज्य सरकार द्वारा निम्न में से किस वर्ष को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया था? तो किस वर्ष को किया गया था? आपका 2007-8। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत एक बीपीएल परिवार को एक वर्ष में कितने रुपये तक की निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है? तो आंसर क्या रहेगा आपका? 30,000। ठीक है, आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट है गौरा देवी के नाम से कौन सी योजना है? गौरा देवी के नाम से कौन सी योजना है? तो वो है आपकी कन्याधन योजना। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 108 आपातकालीन चिकित्सा सेवा किसके नाम पर रखी गई है? तो किसके नाम से रखी गई है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से। ठीक है,
और 2000 कब से शुरू हुई है? 2008 से, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चयनित गांवों के समग्र विकास हेतु अटल आदर्श ग्राम योजना चलाई जा रही है। तो अटल आदर्श ग्राम योजना कब से चलाई जा रही है? 9 नवंबर 2009 से, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अटल खाद्यान्न योजना। अटल खाद्यान्न योजना के तहत बीपीएल परिवारों को क्रम से कितने रुपये किलो गेहूं व चावल दिया जाता है? बीपीएल परिवार के लिए, ठीक है, बीपीएल। तो कितने रुपये किलो चावल आटा आपका गेहूं और चावल दिया जाता है, ठीक है। तो वो है आपका 2 रुपये किलो आपका गेहूं और 3 रुपये किलो चावल, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। वृद्धों के भरण पोषण हेतु प्रति माह कितने रुपये पेंशन स्वरूप दिया जाता है? जो वृद्ध लोग हैं तो कितने रुपये दिए जाते हैं? 400 रुपये, ठीक है। अब ये बढ़ा दिया गया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है थोड़ा इसमें जो है प्रिंट की दिक्कत हो रही है, ठीक है। आगे देखिए, पूर्व सैनिकों को राज्य सेवा के समूह ग व समूह घ में कितने प्रतिशत आरक्षण की सुविधा प्राप्त है? जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनको कितने परसेंट आरक्षण है आपका राज्य सेवा में? तो वो है आपका 5%, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, विकलांगों के भरण पोषण हेतु प्रतिमाह कितने रुपये पेंशन स्वरूप दिया जाता है विकलांगों को? तो वो है आपका 400 रुपये, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है, किशोरियों के विकास हेतु राज्य में अबला योजना चलाई जा रही है। तो अबला योजना चलाई जा रही है आपकी 2010 से, ठीक है। आगे चलते हैं। लैंगिक विषमता में कमी लाने हेतु नंदा देवी कन्या योजना शुरू की गई। तो नंदा देवी कन्या योजना कब से शुरू की गई थी? 2009 से, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पंचायतों तथा वन पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है? अभी बताया था, ऊपर आया था, कितने परसेंट है आरक्षण की व्यवस्था? 50%, ठीक। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य निर्माण आंदोलन में विकलांग हुए आंदोलनकारियों को राज्य सरकार द्वारा प्रतिमाह पेंशन दिया जाता है। यानी कि जो राज्य आंदोलन में विकलांग हो गए थे उनको कितना रुपया प्रतिमाह पेंशन के रूप में दिया जाता है? तो वो है आपका 10,000 रुपये, ठीक। आगे चलते हैं। राज्य निर्माण आंदोलन के सामान्य आंदोलनकारियों को प्रतिमाह पेंशन दिया जाता है। यानी कि जो सामान्य आंदोलनकारी हैं उनको कितना पेंशन दिया जाता है? 5,000 रुपये, ठीक। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, अगला है, राज्य में बेरोजगारों को भत्ता देने हेतु रोजगार स्वकौशल भत्ता योजना कब शुरू की गई थी? वो की गई थी आपकी 9 नवंबर 2012 से, ठीक है। 9 नवंबर 2012 से, ठीक है, रोजगार स्वकौशल भत्ता योजना। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौवासम किस जिले में स्थित है? आपका पौड़ी में है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, ईश्वर पूजा की जागर पद्धति मुख्यतः होती है? तो होती है आपकी उत्तराखंड में, ठीक है। आगे चलते हैं। रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज ने 2001 में दर्जा प्राप्त किया। क्या दर्जा मिला रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज को 2001 में? तो वो मिला आपका 7वें IIT का दर्जा, ठीक है, नोट कर ले इसको, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, उच्च शिक्षा निदेशालय कहाँ स्थित है? उच्च शिक्षा निदेशालय वो है आपका नैनीताल में, ठीक। आगे चलते हैं। अगला, स्कूल चलो अभियान कितने वर्ष के बच्चों के लिए संचालित है? तो वो है आपका 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, ठीक है, स्कूल चलो अभियान। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद स्थित है आपका कहाँ स्थित है? नरेंद्र नगर टिहरी में, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 648 आपका, राज्य विधि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो वो है आपका भवाली में, ठीक है, विधि कॉलेज। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय 1960 में स्थापित किया गया। कहाँ स्थापित किया गया? वो किया गया आपका पंतनगर में, ठीक। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल समाचार पत्र प्रकाशित होता था, कहाँ से होता था?
पौड़ी से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चंद्र सिंह गढ़वाली अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्थित है, तो कहाँ स्थित है? ऋषिकेश में, ठीक। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार की किस स्थान पर हेल्थ सिटी बनाने की योजना है, तो कहाँ है? आपकी श्रीनगर में, ठीक। उसके बाद देखिए, आयुष ग्राम का संबंध है, आयुष ग्राम का संबंध है किस चीज से है? आयुर्वेदिक शिक्षा से, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है, ठीक है। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो आपका मसूरी मेडले किसे कहा जाता है? प्रोफेसर गणेश सहली को कहा जाता है। हिमालयन ट्रेवल्स जोत सिंह नेगी, होली हिमालय ई शेरमैन ओकले। तो फर्स्ट आपका हिमालय का इतिहास, ये आपका सुमेलित नहीं है, ठीक है, फर्स्ट वाला। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, राज्य के किस विश्वविद्यालय को 2009 में 2009 में विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया, इनकी केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया होगा, ठीक है। तो इसमें प्रिंट नहीं हुआ आपका, ठीक है। तो क्या रहेगा आंसर आपका? HNV, इनकी गढ़वाल विश्वविद्यालय, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है, ठीक है। तो कौन सा नहीं है आपका? स्वाधीन प्रजा जो है अल्मोड़ा में, ये सुमेलित नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित किया गया, कहाँ किया गया? आपका रुड़की में, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला, ये पूछ रहा है कि निम्न में कौन सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है, ठीक है। इन चारों में कौन सुमेलित नहीं है, तो कौन नहीं है? देखिए, तरुण कुमाऊं, मुकुंदी लाल, स्वाधीन प्रजा आपका विक्टर मोहन जोशी, और भक्त दर्शन कर्मभूमि आपका ये वाला जो है सुमेलित नहीं है, पंडित गोविंद वल्लभ पंत वाला, ठीक है। आगे चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक किसने लिखी है? वो लिखी है पाती राम ने, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पुस्तक पूछी है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला, कब मिला? आपका 15 जनवरी 2009। ये जो ऊपर क्वेश्चन आया था, ये वही वाला है, ठीक है। 15 जनवरी 2009 को हेमवती नंदन गढ़वाल विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रसिद्ध पुस्तक मसूरी मेडले के लेखक हैं, तो मसूरी मेडले किसने लिखी है? प्रोफेसर गणेश सहली ने, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है, पूछा है, ठीक है। कौन सुमेलित नहीं है? आपका हिमालय की यात्रा जोत सिंह नेगी, ये सुमेलित नहीं है, ठीक है। बाकी सही, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, हिमालय गजेटियर के लेखक थे, कौन थे? आपके ई एटकिंसन, ठीक है। हिमालय गजेटियर, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, हरिद्वार पर आधारित पुस्तक न्यूज इन इंडिया के लेखक कौन है? तो वो है आपके जॉब फ्रांसिस वाइट, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, क्या है अगला क्वेश्चन? देखिए, विद्यालय शिक्षा हेतु राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना की गई, कहाँ की गई? नरेंद्र नगर में, टिहरी में, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उच्च शिक्षा के नियंत्रण निर्देशन हेतु उच्च शिक्षा निदेशालय की स्थापना की गई, कहाँ की गई है? आपकी हल्द्वानी में, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा एवं परीक्षा परिषद स्थित है आपकी, कहाँ स्थित है? रुड़की में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा युग्म विश्वविद्यालयों की स्थापना वर्ष के संदर्भ में गलत है, ठीक है। पंडित गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय आपका पंतनगर 1960, ठीक है। और उसके बाद देखिए, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय 1902, ठीक है। उसके बाद अगला देखिए, हेमवती नंदन गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना 1974 में नहीं हुई, ठीक है, 1973 में हुई थी, ठीक है। कुमाऊं विश्वविद्यालय और गढ़वाल विश्वविद्यालय एक ही सन में बने थे, ठीक है। तो आपका रॉन्ग हो गया तीसरा वाला, ठीक।
आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए, गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ के लेखक कौन है? वो है आपके भक्त दर्शन। ठीक है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा नामक पुस्तक के लेखक हैं। कुली बेगार प्रथा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आपके डॉक्टर शेखर पाठक। ठीक है, डॉक्टर शेखर पाठक जो है कुली बेगार प्रथा नामक पुस्तक के लेखक हैं। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पत्र देहरादून से प्रकाशित नहीं होता? यानी कि कौन सा पत्र इसमें देहरादून से प्रकाशित नहीं होता था, वो बताना है। तो आपका देवभूमि नहीं होता था। ठीक है, बाकी ये देहरादून से होते थे। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है, वो है आपका गुरुकुल कांगड़ी विद्यालय की स्थापना स्वामी श्रद्धानंद ने हरिद्वार में की, कब की? 1902 में। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, समाज के वंचित वर्ग को उत्कृष्ट शिक्षा दिलाने हेतु देवभूमि मुस्कान योजना शुरू की गई। तो कब की गई देवभूमि मुस्कान योजना? वो की गई थी 2009 में। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन फिर वही देखना है आपने, सुमेलित नहीं है इनमें कोई, कौन नहीं है? देखिए, जो सुमेलित नहीं है तो आपका ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर्स आपका वॉल्टन। ठीक है, हिमालयन परिचय राहुल शंकरत्यायन। ठीक है, हिमालयन ट्रेवल्स जोत सिंह नेगी। ठीक है, अल्मोड़ा जो गजेटियर है ये आपका रॉन्ग है। ठीक है, ठीक, आगे चलते हैं। अगला फिर आपका निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें? ठीक है, देखिए, राज्य का प्रथम समाचार पत्र द हिल्स। ठीक है, राज्य से प्रकाशित प्रथम दैनिक पत्र पर्वती। ठीक है, राज्य का प्रथम हिंदी समाचार पत्र जो है गढ़वाल समाचार। हाँ, ठीक है, उसके बाद देखिए, कुमाऊनी का प्रथम अखबार शक्ति, ये आपका सुमेलित नहीं है। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न पत्रिकाओं व निकलने के स्थान में कौन सुमेलित नहीं है? यानी कि कौन सी पत्रिका कहाँ से निकलती थी, उनमें से एक सुमेलित नहीं है इनमें। ठीक है, वो ढूंढना है। तो कौन सा नहीं है? पर्वतजन जो है देहरादून से निकलता था। ठीक है, पहाड़ पत्रिका नैनीताल से निकलती थी। ठीक है, आज का पहाड़ पिथौरागढ़ से निकलता था। ठीक है, युगवाणी जो है हरिद्वार से नहीं निकलता था। ठीक है, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ये भी जो है, निम्न पत्रों व निकलने के स्थानों में कौन सुमेलित नहीं है, वही ढूंढना है आपने जो सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो देखिए, गढ़वाल देहरादून से निकलता था, पर्वत पुत्र उधम सिंह नगर से निकलता था। ठीक है, और अनिकेत रुद्रप्रयाग से निकलता था। ठीक है, कार्य भूमि जो है टिहरी से निकलता था। ठीक है, ये सुमेलित नहीं है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, वही है। ठीक है, निम्न पत्रों व उनके निकलने के स्थानों में कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो देखिए, हिमाचल हिमाचल मसूरी से निकलता था। ठीक है, प्रजाबंधु रानीखेत से, सत्यपथ कोटद्वार से निकलता था, जयंत जो है ये लैंसडाउन से नहीं निकलता था। ठीक है, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेदमाला निम्न में से किसकी रचना है? वेदमाला, देखिए, ये है हरिराम धस्माना की। ठीक है, किसकी है? हरिराम धस्माना की वेदमाला। ठीक है, याद रखें इसको, वेदमाला। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध कविता सिंहनाद निम्न में से किसकी रचना है? सिंहनाद, तो वो है आपकी भजन सिंह की। ठीक है, सिंहनाद। आगे देखते हैं। अगला देखिए, प्रसिद्ध कविता उठो गढ़वालियो निम्न में से किस कवि की है? ये है आपकी सत्यनारायण रतूड़ी की। ठीक है, गढ़वालियो, उठो गढ़वालियो। ठीक, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है पूछा है। ठीक है, तो कौन नहीं है इसमें सुमेलित? देखिए, हिमालय ट्रेवल्स जोत सिंह। ठीक है, हिमालय की यात्रा काका साहब कालेलकर। ठीक है, ये भी। हिमालय परिचय आपका राहुल शंकरत्यायन। ठीक है, और हिमालयन फोकलोर ये आपका सुमेलित नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन वही है,
निम्न बोली भाषा व उनके क्षेत्र के संदर्भ में कौन सुमेलित नहीं है पूछा है, ठीक है। तो कौन सुमेलित नहीं है? शौरियाली शोर क्षेत्र, ठीक है। कुमया आपकी काली कुमाऊं क्षेत्र, जोहारी जोहार क्षेत्र, बावरी हरका दून क्षेत्र, ये नहीं है आपका सुमेलित, ठीक। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन कुमाऊनी के रचनाकार नहीं है? तो इनमें से जो कुमाऊं के रचनाकार नहीं है वो ढूंढने हैं, ठीक है। कौन नहीं है? देखिए, गुमानी पंत कुमाऊनी है, गंगादत्त उप्रेती भी कुमाऊनी है, शिवदत्त सती भी कुमाऊनी है, लीलानंद कोटनाला ये नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला, निम्न में से कौन गढ़वाली के रचनाकार नहीं है? तो इनमें से गढ़वाली रचनाकार नहीं है वो ढूंढने हैं, ठीक है। कौन सा नहीं है? भजन सिंह आपके है, गोपेश्वर कोठियाले भी हैं, आत्माराम गैरोला भी हैं, चिंतामणि जोशी नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, निम्न प्रतिष्ठित स्कूलों ऑब्लिक कॉलेजों व स्थानों में कौन सुमेलित नहीं है? तो ये इनमें कौन सुमेलित नहीं है वो ढूंढना है, ठीक है। तो कौन नहीं है? देखिए, शेरवुड कॉलेज नैनीताल, ठीक है, लंडौर लैंग्वेज स्कूल मसूरी, ठीक है, और दून कॉलेज मसूरी नहीं है, ठीक है, ये मैच नहीं है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संस्कृत अकादमी कहाँ स्थित है? तो संस्कृत अकादमी आपकी कहाँ है? हरिद्वार में है, ठीक। उसके बाद देखिए, ओक ग्रोव हेरिटेज स्कूल, ओक ग्रोव हेरिटेज स्कूल स्थित है, कहाँ स्थित है? आपका देहरादून में, ठीक है। उसके बाद अगला देखिए, अगला है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में है, ठीक। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, नेशनल एकेडमी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ स्थित है? वो है आपका मसूरी में, ठीक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी स्थित है, तो कहाँ स्थित है? नैनीताल में, ठीक। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 692, ठीक है। तो राजकीय वेधशाला 1954 में स्थापित है, कहाँ है? नैनीताल में, ठीक। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट है 693, विश्व स्तरीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो कहाँ है? वेटरनरी रिसर्च आपका मुक्तेश्वर में है, ठीक। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन है, देखिए, देहरादून का वाडिया संस्थान संबंधित है, किस चीज से संबंधित है? आपका भू विज्ञान से, ठीक। आगे चलते हैं, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? आपका रुड़की में है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्या है? 696, भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ स्थित है? आपका ये है आपका देहरादून में, ठीक। आगे चलते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, राज्य लोक सेवा आयोग कहाँ? आपका हरिद्वार में है, ठीक है, हरिद्वार में, ठीक। इसका गठन कब किया गया था? ठीक है, वो गठन किया गया था इसका 2001 में, ठीक। आगे चलते हैं, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की देहरादून में स्थापना कब की? या इनकी भारतीय वन अनुसंधान संस्थान का है आपका देहरादून में है, इसकी स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी आपका 1906 में, ठीक है। उसके बाद देखिए, अगला, मौलाराम चित्र संग्रहालय स्थित है, यानी कि मौलाराम चित्र संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो वह है पौड़ी में, ठीक। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 700, तो IIM देखिए 700 वाला, IIM की स्थापना की गई, कहाँ की गई है IIM की स्थापना? काशीपुर में, ठीक है। आगे चलते हैं, आपका 701 पर राजकीय डिजाइन केंद्र स्थित है, कहाँ स्थित है राजकीय डिजाइन केंद्र? आपका काशीपुर में, ठीक। आगे चलते हैं, अब पूछा है आपका सुमेलित नहीं है इसमें, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो देखिए कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है। हिमालय म्यूजियम ऋषिकेश में है, ठीक है। हिमालयन संग्रहालय उत्तरकाशी, ठीक। लोक संस्कृति संग्रहालय खुटानी भीमताल, ठीक है। मौलाराम संग्रहालय टिहरी नहीं है, ठीक है, ये
4 वाला जो है आपका सुमेलित नहीं है। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास निगम की स्थापना की गई, कहाँ की गई? उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास निगम की स्थापना कहाँ की गई? पिथौरागढ़ में। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान निम्न में से कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है आपका देहरादून में। ठीक, आगे चलते हैं। अगला है आईटीबीटी की स्थापना निम्न में से किस स्थान पर की गई? तो किस स्थान पर की गई? हल्द्वानी में। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में राज्य के किस जिले में हाइड्रो पावर इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई है? तो कहाँ की गई है? आपका टिहरी में। ठीक है, आगे चलते हैं। रक्षा मंत्रालय द्वारा रक्षा कृषि शोध संस्थान की स्थापना निम्न में से कहाँ की गई? तो रक्षा कृषि शोध संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? अल्मोड़ा में। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, निम्न में से कौन देहरादून में नहीं है? तो कौन सा इसमें देहरादून में नहीं है वो बताना है। ठीक है, तो सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून है, इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी आपका देहरादून में है, भारतीय वन्य जीव संस्थान भी देहरादून में है, तो इंडस्ट्रियल टेक्सोलॉजिकल रिसर्च सेंटर नहीं है। ठीक है, थर्ड वाला ये देहरादून में नहीं है। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान एरीज की स्थापना की गई आपका नैनीताल में। ठीक, उसके बाद देखिए अगला, उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी कहाँ स्थित है? तो वो है आपकी नैनीताल में। ठीक, आगे चलते हैं। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान निम की स्थापना कहाँ की गई है? वो की गई है आपका उत्तरकाशी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी साहसिक खेल अकादमी की स्थापना निम्न में से कहाँ की जा रही है? तो कहाँ की गई है? टिहरी में। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना कहाँ की गई है? वो की गई है नरेंद्र नगर टिहरी में। ठीक है, पुलिस की जो ट्रेनिंग होती है, पुलिस ट्रेनिंग अकेडमी। ठीक, आगे चलते हैं। अगला है, राज्य में फुटबॉल अकादमी की स्थापना की जा रही है, तो फुटबॉल अकादमी की स्थापना आपकी देहरादून में की जा रही है। ठीक, आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट है, औषधि एवं सुगंधित पौध संस्थान सीमैप की स्थापना की गई है, कहाँ की गई है? आपका पंतनगर में। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, टरार अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? टरार अनुसंधान केंद्र जो है आपका नैनीताल में है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। राज्य में आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंध केंद्र स्थित है, कहाँ स्थित है? आपका देहरादून में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 718 क्या है? देखिए, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान स्थापित है, तो कहाँ स्थापित है? विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा में। ठीक है, अल्मोड़ा में है विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक के लेखक मुकंदी लाल हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी किसे माना जाता है? कालू महरा को। ठीक, ये वाला सही रहेगा। ठीक, अगला देखिए, गढ़ केसरी के नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। ठीक, आगे चलते हैं। सुमित्रानंदन पंत विख्यात हैं एक छायावादी कवि के रूप में। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सुमेलित नहीं है पूछा। ठीक है, तो देखिए, बछेंद्री पाल जो है, बछेंद्री पाल पर्वतारोहण से संबंधित है। ठीक है, और बिंदेश्वरी पाठक समाज सेवक, और गिरिराज किशोर साहित्यकार, सुंदरलाल बहुगुणा संगीतकार नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। वृक्ष मानव के नाम से प्रसिद्ध है, वो है आपकी विश्वेश्वर दत्त सकलानी। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है? वृक्ष मानव। ठीक, आगे चलते हैं। उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है, उत्तराखंड का गांधी किसे कहा जाता है? उत्तराखंड का गांधी
इंद्रमणि बड़ौनी को। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है। किस नेता की मृत्यु 1942 में जेल में भूख हड़ताल से हुई? तो कौन थे वो? तो ये आपका सन थोड़ा इसमें मिस्टेक हो रही। ठीक है, 1942 नहीं, 1944। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, चारण नाम से जाने जाते हैं, तो चारण नाम से कौन जाने जाते हैं? शिव प्रसाद डबराल। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुर्मांचल केसरी के नाम से जाना जाता है। कुर्मांचल केसरी के नाम से किसको जाना जाता है? बद्रीदत्त पांडे को। ठीक है, आगे चलते हैं। बद्रीदत्त पांडे थे, क्या थे बद्रीदत्त पांडे? ठीक है, क्या थे? आपके कुली बेगार आंदोलन के नायक। ठीक, आगे चलते हैं। सॉरी 1 मिनट। तो इसमें बद्रीदत्त पांडे थे आपके, ठीक है, कुली बेगार आंदोलन के नायक तो थे, साथ में आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य भी थे। ठीक, 1 और 2 दोनों सही। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बोरीवली से बोरीबंदर तक के लेखक कौन है? कौन है? वो है आपके शैलेश मटियानी। ठीक है, शैलेश मटियानी लेखक हैं, बोरीवली से बोरीबंदर तक। ठीक, आगे चलते हैं। अंग्रेजी के प्रसिद्ध बाल साहित्यकार रस्किन बॉन्ड, जो कि मसूरी में रहते हैं, कि प्रथम रचना पूछी है रस्किन बॉन्ड की, तो कौन सी रचना है? तो वो है रूम ऑफ द रूफ। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले राज्य के एकमात्र व्यक्ति हैं। तो साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार किनको मिला था? सुमित्रा नंदन पंत को मिला था। ठीक है, कब मिला था? 1968 में। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न पाने वाले उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति, भारत रत्न पाने वाले कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेल जाने वाले उत्तराखंड की प्रथम महिला पूछी है, तो बिस्नी देवी शाह। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 735 में, कुमाऊं की लक्ष्मीबाई कहा जाता है, किसको कहा जाता है कुमाऊं की लक्ष्मीबाई? जिया रानी को। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, निम्न में से किसका संबंध कला से नहीं है? तो इन चारों में किसका संबंध जो है कला से नहीं है? तो वो है आपके भैरवदत्त जोशी। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रणवीर सिंह बिष्ट का संबंध है किस चीज से है? वो है चित्रकला से। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत की ही नहीं विश्व की पहली मेजर जनरल कौन थी? वो थी आपका कुमारी माया टम्टा। ठीक है, आगे चलते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित महिला जानते हैं आप सभी, ठीक है, कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में, तो वह है हंसा मनराल। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गढ़ केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो गढ़ केसरी अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, किसने कहा कि यदि हमें मरना ही है तो अपने सिद्धांतों और विश्वास की सार्वजनिक घोषणा करते हुए मरना श्रेयस्कर है? तो किसने कहा था ये कहा था आपका श्रीदेव सुमन ने। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसको उत्तराखंड में गांधीवादी आंदोलन शुरू करने का श्रेय दिया जाता है? तो कौन थे वो? प्रयाग दत्त पंत। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, किसे उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है? अभी आपका आया था ऊपर, किसको बोला जाता है? इंद्रमणि बड़ौनी को। ठीक, आगे देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो देखिए चंडी प्रसाद भट्ट पर्यावरण से संबंधित है। ठीक है, बछेंद्री पाल पर्वतारोहण से है। ठीक है, और बीसी खंडूरी आपके सीएम रहे हैं, राजनीति से संबंधित। ठीक, जसपाल राणा जो है साहित्य से नहीं है। ठीक है, आपका थर्ड वाला सुमेलित नहीं है, जसपाल राणा आपकी शूटिंग से है। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरिद्वार में शांति कुंज की स्थापना किसने की? तो हरिद्वार में शांति कुंज की स्थापना किसने की?
पंडित श्री राम शर्मा ने। ठीक, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? चिपको आंदोलन का नेतृत्व वो किया गौरा देवी ने। ठीक, आगे देखिए अगला है, निम्न नामों व उपनामों में कौन सुमेलित नहीं है पूछा है। ठीक है, तो कौन सुमेलित नहीं है वो ढूंढना है। ठीक है, तो देखिए लोकरत्न पंत गुमानी पंत को कहते हैं, सुमित्रानंदन पंत को सैया गुसे, ठीक है, ये भी ठीक है, नैन सिंह रावत मौलिक पंडित, ठीक है, गिरीश तिवारी गोरदा, ये नहीं है, ठीक है, सुमेलित 4 वाला। ठीक, आगे चलते हैं, फिर वही है निम्न नामों और उपनामों को देखना है कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो देखिए कौन सुमेलित नहीं है इसमें, तो देखिए जिया रानी पिंगला या प्योला कहते हैं उसको, ठीक है, टीलू रोतली गढ़वाल की झांसी की रानी, ठीक है, कर्णावती नाक काटने वाली रानी, ये भी ठीक है, तो मेजर जनरल माया टमटक कुमाऊं की लक्ष्मीबाई, ये नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन जो है फिर वही है आपका, निम्न नामों उपनामों में कौन सुमेलित है पूछा है। ठीक है, अब सुमेलित है पूछा है। ठीक, तो कौन सुमेलित है, देखिए हर्ष प्रसाद औली आजाद, ये नहीं है, श्रीधर आपका किमोठी गोवा का चाणक्य नहीं है, बद्रीदत्त पांडे उत्तराखंड केसरी नहीं, हेमंती नंदन बहुगुणा हिमपुत्र, ये ठीक है। ठीक है, 4 वाला राइट है। ठीक, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्न नामों व उनके कार्य क्षेत्रों में कौन सुमेलित नहीं है पूछा है। ठीक है, इसमें भी सुमेलित नहीं है पूछा है। ठीक, तो कौन सा नहीं है, देखिए आपका हिमानी शिवपुरी फिल्म से है, ठीक है, ज्योतिराव पांडे प्रशासन से, ठीक है, और दीक्षा बिष्ट जो है पत्रिका संपादन, ठीक है, सुशीला डोभाल नहीं है संगीत से, ये जो है सुमेलित नहीं है। ठीक, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन जो है क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न नामों व उनके कार्य क्षेत्रों में कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, कौन सुमेलित नहीं है, तो देखिए नीलांबर पंत अंतरिक्ष विज्ञान, खड़ग सिंह वाल्दिया भूविज्ञान, आदित्य नारायण पुरोहित कृषि विज्ञान और देवीदत्त पंत औषधि विज्ञान, तो इसका जो मैच नहीं है, सुमेलित नहीं है, वो 4 वाला है। ठीक, बाकी सुमेलित है। आगे देखिए निम्न नामों व उनके कार्य क्षेत्रों में कौन सुमेलित नहीं है, तो इसमें भी जो सुमेलित नहीं है वो ढूंढना है। ठीक है, तो इसमें जो है उत्तम दास संगीत, ठीक है, अवधेश कौशल साहित्य से, ठीक है, नारायण सिंह थापा सिनेमाटोग्राफी, ये भी ठीक है, तीसरा वाला सुमेलित नहीं है। ठीक है, विद्यावती डोभाल फिल्म से, ठीक है, ये सुमेलित नहीं है। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट है, निम्न में से कौन ढोल सागर के ज्ञाता के रूप में जाने जाते हैं, तो कौन जाने जाते हैं आपके उत्तम दास। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 754 पर चलते हैं, निम्न में से किसके प्रयासों से 1977 ईस्वी में टिहरी के अंजनी में श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा की गई थी, वो की गई थी स्वामी मनमथन के द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, देखिए जॉली ग्रांट में 1989 में हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट की स्थापना निम्न में से किसने की थी, तो किसने की थी, स्वामी राम ने की थी। ठीक, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, राज्य के दलितों को शिल्पकार नाम देने में निम्न में से किसने अग्रणी भूमिका निभाई, तो किसने निभाई, आपका खुशीराम आर्य ने। ठीक, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, प्रकृति की सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत को निम्न में से किस रचना के लिए 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो कौन सी रचना थी उनकी, चिदम्बरा में उनको मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में। ठीक, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय नामक प्रसिद्ध रचना निम्न में से किसकी है, तो किसकी है, भजन सिंह की। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन जो है, अगला है, देखिए निम्न में से किसने उत्तराखंड का इतिहास 12 खंडों में लिखा है, तो किसने लिखा है, आपका डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल चारण ने। ठीक, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, राज्य के निम्न विद्वानों में से किसे महामहोपाध्याय व शास्त्रार्थ महारथ जैसी उपाधियां प्राप्त थी, तो कौन थे आपके, डॉक्टर शशिधर शर्मा। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, जय भारत जय उत्तराखंड निम्न में से किसका प्रसिद्ध नाटक है, तो किसका है प्रसिद्ध नाटक,
देखिए, जय भारत जय उत्तराखंड निम्न में से किसका प्रसिद्ध नाटक है? तो वो है आपका राजेंद्र धसमाणा। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन धारावाहिक मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखित नहीं है? यानी कि निम्न में से कौन सा धारावाहिक जो है मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखित नहीं है, वो बताना है। ठीक, तो वो है आपका जैसी करनी वैसी भरनी जो है इनका नहीं है। बाकी तीनों जो है मनोहर श्याम जोशी की हैं। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्या है, देखिए, राज्य निर्माण आंदोलन के दौरान हुए मुजफ्फरनगर कांड से प्रभावित होकर निम्न में से किसने प्रसिद्ध कविता पहाड़ के आगे भीतर पहाड़ लिखी? तो किसने लिखी है? बलवंत मनराल ने। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है 764, देखिए, उत्तराखंड कितना सच और कितना छल नामक प्रसिद्ध रचना किसकी है? तो किसकी है? सुरेंद्र सिंह पांगती की है। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, मनोहर श्याम जोशी ने निम्न में से किस हिंदी फिल्म में पटकथा नहीं लिखी है? यानी कि इनमें से किस में उन्होंने पटकथा नहीं लिखी है, वो ढूंढना है। ठीक, तो मैंने प्यार किया इसमें नहीं लिखा उन्होंने, बाकी अप्पू राजा, हे राम और पापा कहते हैं इनमें लिखा है। ठीक, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन चित्र प्रसिद्ध चित्रकार रणवीर सिंह बिष्ट का नहीं है? तो इनमें से एक जो चित्र है, जो चित्र है वो रणवीर का नहीं है, बाकी जो है रणवीर के हैं। ठीक, तो कौन सा नहीं है? देखिए, पहाड़ी लोक नृत्य ये भी है, ये भी है, पहाड़ी शीत से बचने का सहारे भी है, पहाड़ी लकड़हारे नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से किसने ज्योतिष में 1 लाख से अधिक श्लोकों की रचना की थी? तो कौन थे वो है आपकी मुकुंद राम बर्थवाल। ठीक, आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। जैव प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो जैव प्रौद्योगिकी संस्थान आपका पंतनगर में है। ठीक, आगे देखिए। अगला, 1 किलोग्राम में कितने मुट्ठी होते हैं? तो 1 किलोग्राम में आपके 16 मुट्ठी होते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 770। ठीक है, पर्यावरण मित्र योजना 2006 में सर्वप्रथम शुरू की गई, तो ये कब की गई? देखिए, आपका श्रीनगर में। ठीक है, आगे चलते हैं। आईटी की नवीनतम तकनीकों को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए हर्मिटेज भवन की स्थापना की गई। कहाँ की गई हर्मिटेज भवन की स्थापना? नैनीताल में। ठीक, आगे चलते हैं। 65 एकड़ क्षेत्र में आईटी पार्क की स्थापना की, तो कहाँ की है? देहरादून में। ठीक है, आगे देखिए। अगला क्वेश्चन, आईटीबीटी पार्क की स्थापना की गई है, आईटीबीटी पार्क की स्थापना की गई है आपकी पंतनगर में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में ई डिस्ट्रिक्ट योजना कब से शुरू की गई? ई डिस्ट्रिक्ट योजना जो है आपकी 2009 से शुरू की गई। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रथम आयुष ग्राम की स्थापना की गई, प्रथम आयुष ग्राम की स्थापना जो है नैनीताल में की गई। ठीक है, उसके बाद अगला देखिए। अगला क्वेश्चन 776, आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान एरीज की स्थापना की गई है, तो कहाँ की गई है? आपकी नैनीताल में की गई है। ठीक, आगे देखिए। अगला क्वेश्चन, विज्ञान धाम की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो विज्ञान धाम की स्थापना अपना देहरादून में की जा रही है। ठीक, आगे देखिए। अगला क्वेश्चन, एक नाली जमीन होती है आपकी 200 वर्ग मीटर के बराबर। ठीक, आगे चलते हैं। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है, पूछा है। ठीक है, कौन सुमेलित नहीं है? आपका पतंजलि फूड हर्बल पार्क हरिद्वार में है। ठीक है, हर्बल गार्डन मुनि की रेती। ठीक है, पार्क ऑन द ग्रेट आर्क देहरादून में है। ठीक है, सिल्क पार्क आपका उधम सिंह नगर में नहीं है, फर्स्ट वाला सुमेलित नहीं है। ठीक, आगे देखिए। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है, ये ढूंढना है। ठीक है, तो कौन सुमेलित नहीं है? आपका आईटी पार्क जो है हरिद्वार में स्थित नहीं है। ठीक है, ये आपका सुमेलित नहीं है। ठीक, आगे देखते हैं। राज्य में ई डिस्ट्रिक्ट योजना संचालित है, तो आपका 2009 से संचालित है ई डिस्ट्रिक्ट सेवा। ठीक, आगे चलते हैं। केंद्र द्वारा सोलर सिटी के रूप में विकास किया जा रहा है, किसका किया जा रहा है? आपका देहरादून का। ठीक, आगे चलते हैं। भारत की प्रथम महिला एवरेस्ट विजेता कौन थी? सभी जानते हैं। ठीक, आपका बछेंद्री पाल। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर।
चंद्र सिंह गढ़वाली का वास्तविक नाम था? तो चंद्र सिंह गढ़वाली का वास्तविक नाम क्या था? चंद्र सिंह भंडारी। ठीक है, क्या था? चंद्र सिंह भंडारी। ठीक, आगे चलते हैं। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय नारी है? कौन है? बछेंद्री पाल। ठीक, आगे चलते हैं। कुमाऊं रेजिमेंट का गठन कब किया गया? तो कुमाऊं रेजिमेंट का गठन 1948 में किया गया। ठीक, आगे चलते हैं। गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय 1887 से कहाँ है? तो कहाँ है? 18 आपका, ठीक है, गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय 1887 से है, तो कहाँ है आपका? लैंसडाउन में। ठीक है, कहाँ है? लैंसडाउन में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, कौन गर्भभंजक के नाम से प्रसिद्ध है? तो जानते हैं आप गर्भभंजक किनको बोलते हैं? माधो सिंह भंडारी। ठीक, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से किसको परमवीर चक्र मिला है? तो किसको मिला है परमवीर चक्र? देखिए, मेजर सोमनाथ शर्मा और मेजर शैतान सिंह, दोनों को मिला है। ठीक, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, औली में शीतकालीन हिम क्रीड़ा स्थल एवं रज्जु मार्ग औली परियोजना शुरू की गई। कब की गई औली परियोजना शुरू? 1983 में। ठीक है, आगे चलते हैं। 5 स्टेडियम निर्मित किए जा रहे हैं आपका। 5 स्टेडियम निर्मित किए जा रहे हैं। कहाँ किए जा रहे हैं आपके 5 स्टेडियम निर्मित? पौड़ी में। ठीक, आगे चलते हैं। सबसे पहले विक्टोरिया क्रॉस विजेता सैनिक थे? कौन थे विक्टोरिया क्रॉस सैनिक? दरबान सिंह नेगी। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड मूल के एकमात्र टेस्ट क्रिकेट खिलाड़ी कौन है? आपके महेंद्र सिंह धोनी। ठीक, आगे चलते हैं। निम्न भारोत्तोलकों में से कौन सांसद थे? वो थे केसी सिंह बाबा। ठीक, आगे चलते हैं। मधुमिता बिष्ट आपका किस खेल से संबंधित है? मधुमिता बिष्ट आपका बैडमिंटन से। ठीक, आगे चलते हैं। अर्जुन पुरस्कार विजेता हर्षवंती बिष्ट का संबंध है तो किस चीज से है? पर्वतारोहण से। ठीक, आगे चलते हैं। बछेंद्री पाल ने एवरेस्ट पर फतह किया था तो किस सन में किया था? तो वो किया था आपका 24 मई आपका 1984 में। ठीक, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, राज्य के एकमात्र भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन है? तो वो है आपके गोविंद वल्लभ पंत। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले राज्य के प्रथम कवि? अभी आया था आपका क्वेश्चन, तो ये है सुमित्रा नंदन पंत। ठीक, आगे चलते हैं। कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय आगरा से रानीखेत कब लाया गया? तो कब लाया गया? 1939 में। ठीक, आगे देखिए टिफिन टॉप स्थित है तो टिफिन टॉप कहाँ स्थित है? देखिए लैंसडाउन छावनी में है। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना कब की गई? तो कब की गई? 1932 में। ठीक, आगे चलते हैं। वीरचंद सिंह गढ़वाली किस रेजिमेंट से संबंधित थे? तो किस रेजिमेंट के थे वीरचंद सिंह गढ़वाली? गढ़वाल रेजिमेंट के। ठीक, आगे चलते हैं। प्रतिष्ठित सैन्य शाखा बंगाल सैंपर्स एवं माइनर्स का ग्रुप एवं सेंटर स्थित है आपका, वो है आपका हरिद्वार में। ठीक, उसके बाद देखिए राज्य में कुल कितनी छावनी परिषदें हैं? तो कितनी है? 9 छावनी परिषद हैं। ठीक है, आगे देखिए गंगा को केंद्र द्वारा राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। कब किया गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित? 2008 में। ठीक, आगे चलते हैं। राज्य में स्पर्श गंगा अभियान कब शुरू किया गया? स्पर्श गंगा अभियान किया गया, कब शुरू किया गया? देखिए 17 दिसंबर 2009। ठीक, आगे देखिए राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है? राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम आपका देहरादून में। ठीक, आगे चलते हैं। अगला, राजीव गांधी साहसिक खेल अकादमी कहाँ बनाई जा रही है? तो कहाँ? तो वो है राजीव गांधी साहसिक खेल अकादमी आपकी टिहरी में। ठीक, आगे देखिए नेहरू पर्वतारोहण संस्थान स्थित है तो निम्न कहाँ है आपका? उत्तरकाशी में। ठीक, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन अर्जुन खेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता नहीं है इसमें? तो कौन नहीं है?
राहुल बिष्ट नहीं है। ठीक, आगे चलते हैं 8-12 पर। निम्न में से कौन साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्तकर्ता नहीं है, इसमें वो ढूंढना है। तो साहित्य अकादमी अवार्ड पुरस्कार प्राप्तकर्ता जो है कौन नहीं है इसमें, देखिए वीरेंद्र डंगवाल, रस्किन बॉन्ड, लीलाधर जगुड़ी। तो ये आपका ये रहेगा सी। ठीक, तो दोस्तों ये था आज का आपका उत्तराखंड जीके मैराथन, जिसमें हमने बात की आपकी 300 से ऊपर क्वेश्चनों के बारे में। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए आगामी परीक्षाओं हेतु। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।